गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 8वीं के कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उठाएंगे जो सामान्यतः बोर्ड परीक्षा में आते हैं और इनको हम कभी कभी ये समझ लेते हैं कि बहुत कठिन होते हैं, लेकिन इनमें कुछ शब्दों का ज्ञान हो जाए तो ये हमें भविष्य में भी बहुत काम आने वाले प्रश्न हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। परिमेय संख्याएं 7/8 का योज्य तत्समक है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 7/8, 8/7, 0 और 1। चलिए यहाँ पे ये प्रश्न शुरू करने के पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल मैथलिस्ट आपको ऐसे कई कंटेंट प्रोवाइड कराएगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मेरिट में आने के लिए सहायता देंगे और इसमें 100% मार्क आपको मिल सकते हैं यदि आपकी मेहनत 100% चलती है। तो यहाँ पे देखिएगा, योज्य का अर्थ होता है योग, और योग का जो चिन्ह है वो इस तरीके से होता है, इसे आप धन या प्लस बोलते हो। तत्समक का अर्थ समझिए, ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसमें तत्समक मतलब होता है हुबहू या जैसा है वैसा ही। इसको बोल सकते हैं जैसा है वैसा ही। बस इतना याद आपको रख लेना है तो आप योज्य तत्समक कभी गलती नहीं करोगे। यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो योज्य तत्समक जैसा है वैसा ही रख देना है। तो यहाँ पे आपको जो संख्या दी गई है वो ली गई है 7/8। अब 7/8 में योग करने पर, 7/8 में योग करने पर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, योज्य तत्समक है, तो किसका, संख्या 7/8 का योज्य तत्समक है, जैसा है वैसा ही, तो 7/8 ही होगा। अब यहाँ 7/8 हो गया तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हम यहाँ पे क्या जोड़ें, यहाँ पे हम क्या जोड़ दें कि हमें 7/8 मिले। तो आपको अच्छे से पता है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ें या शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ें, यहाँ ए से मतलब हमारा किसी संख्या से है, तो उत्तर हमेशा ए ही मिलेगा, मतलब वही संख्या प्राप्त होगी। तो सीधा आपको ये उठा के यहाँ पे रख देना, तो यहाँ रख दोगे 0। तो यहाँ पे आपका बच्चों योज्य तत्समक क्या बन गया, 7/8 का 0। तो योज्य तत्समक यहाँ पे याद रखना है, परिमेय संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक है। अब यहाँ पे एक शब्द बस आपको ऐड कर लेना है, 0 योज्य तत्समक है, ये फिक्स हो गया। तो यहाँ पे लिख देना है परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, इतना बस आपको इसके आगे जोड़ देना है। तो ये परिभाषा सभी के लिए, यहाँ परिमेय हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, पूर्ण हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, यहाँ संख्याएं कोई भी होंगी, 0 उसके लिए हमेशा योज्य तत्समक होगा। अब इसके आगे आपको एक बात और बता दें, संख्या बदलती रहती है। 7/8 है, 7/8 की 17/18 कर दो, या कोई प्राकृतिक संख्या ले लो। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे चलिए अब यहाँ पे 7/8 की जगह मैंने कह दिया कि ऋण 7 या ऋण 6/3 या 13 ले लो। तो यहाँ पे आपने ऋण 6/13 लिया तो इसका योज्य तत्समक भी 0 ही होगा, तो यहाँ उत्तर बदल जाएगा ऋण 6/13। मतलब जो संख्या आपको दी है वही संख्या आपको उत्तर में मिलेगी जब उसमें 0 जोड़ा जाएगा, इसीलिए 0 क्या हो जाएगा, आपका योज्य तत्समक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए चलते हैं, जब तक इसे नोट कर लीजिए। यहां आप ध्यान दें कि 0 को जब हमने लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। परिमेय संख्या 7/8 के लिए 0 एक योज्य तत्समक है। अब योज्य तत्समक से आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया कोई भी अंक ले लें, जैसे हम ले लें 17/19, 17/19 हम यदि ले लेते हैं तो और पूछ लिया जाए इसका गुणात्मक तत्समक, कौन सा पूछ लिया जाए, गुणात्मक। अब इसी प्रश्न से हम गुणात्मक तत्समक भी निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 17/19। अब इन्होंने कौन सा अर्थ बोल दिया है, कौन सा शब्द बोल दिया है, गुणात्मक। तो गुणात्मक मतलब होता है गुणा, और इसका चिन्ह होता है इस तरीके से, तो गुणा का चिन्ह हो गया। तत्समक का अर्थ जैसा है वैसा ही लेना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसी संख्या, कोई भी संख्या में
ऐसी संख्या का गुणा करें कि हमें वही की वही संख्या प्राप्त हो जाए। कौन सी संख्या? 17/19 या कोई संख्या जो दी जाती हो। तो आपने देखा होगा कि किसी संख्या, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं, किसी भी संख्या में यदि कोई संख्या a है, इसमें 1 का गुणा करें या 1 में a का गुणा करें तो हमें वही संख्या a प्राप्त हो जाती है। बेटा थोड़ा साइड में हो जाओ। हाँ बेटा, हाँ बेटा थोड़ा इस साइड हो जाओ। किसी संख्या a में 1 का गुणा करें या 1 में a का गुणा करें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अब परिमेय संख्याओं के लिए 1, यहाँ पे क्या लिख लोगे बच्चों? 1। परिमेय संख्याओं के लिए 1, कोष्टक में आप 1 लिख सकते हो। 1 योज्य की जगह क्या आ जाएगा आपका? गुणात्मक। गुणात्मक, गुणात्मक तत्समक है। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे जैसे ही इसमें प्रश्न का उत्तर क्या बना था? 0। अब योज्य की जगह आपने क्या ले लिया? गुणात्मक ले लिया, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 1। तो ये जो 1 है वो किसी भी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक होता है। अब यहाँ पे परिमेय भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं और पूर्णांक भी हो सकती हैं। आपसे कुछ भी पूछा जाए तो गुणात्मक तत्समक 1 और योज्य तत्समक 0 याद रखना है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे बढ़ाएं। ऐसे ही और भी प्रश्न आपको पर डे मिलेंगे रोज, और मैथलिस्ट चैनल को आप डाउनलोड जरूर करें। राधे राधे।